अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मटन कढ़ाई की, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है तो सब ने अपने घरों में जो है वो कढ़ाई बनानी है, तो कुर्बानी होनी है इंशाल्लाह सबकी। तो मैंने सोचा चलें आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जो बना रही हूँ वो ब्लैक पेपर की बना रही हूँ और ये इतनी टेस्टफुल बनती है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैं सुरख मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, तो ये एक स्पेशल सी चीज़ लगती है। तो चलें जी, चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए 1 kg मैंने मटन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 अदर टमाटर थे जिसको मैंने मोटा मोटा ही काट लिया है, बड़ा बड़ा। और 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, इसी तरह मैंने छील लिए हैं। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पाउडर है। और ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक काट लिए। अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये मैंने लंबाई में काट ली हैं। और 2 अदद प्याज से जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और 1 कप दही है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है। तो सबसे पहले हम प्रेशर लेंगे, हम इसको प्रेशर में बनाएंगे और इसमें हम ये जो गोश्त है ये डालेंगे और साथ में हम इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे। इसी तरह से डालेंगे, कूटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब प्रेशर लगता है तो वो खुद ब खुद सब कुछ गल जाता है। साथ ही हम स्पाइसेस और टमाटर वगैरह डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी तकरीबन हमारे पास यहाँ पे होगा 2 से 3 कप। ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में हमने इसको भूनना है। तो इसको अब हम वेट लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं वेट को लगे हुए। हमारा जो मटन है वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे और ये जो पानी है ये खुश्क कर लेंगे। अगर पानी खुश्क किए बगैर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे तो वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। पहले हमने जो स्पाइसेस डाले थे वो सिर्फ नमक और हल्दी डाला था, और अब यहाँ पे गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और जो है वो काली मिर्च वगैरह डालेंगे। यहाँ पे हम दही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा बस रह गया। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। काली मिर्च अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर कढ़ाई जो है वो ब्लैक हो जाती है, तो कलर उसका अच्छा नहीं लगता है। काली मिर्च हम एंड पे जो है वो डालेंगे। तो स्पाइसेस को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनेंगे, क्योंकि बुनाई जितनी अच्छी है उतना ही फ्लेवर अच्छा आता है। 3-4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे देखें तकरीबन 3-4 मिनट हो गए, दही का पानी भी खुश्क हो गया, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे और काली मिर्च डालने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस 1.5 से 2 मिनट भुनेंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारी मटन कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। बहुत ही टेस्टफुल बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो देखें कितनी प्यारी लुक आई है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आई है और टेस्टफुल भी बहुत बनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।